जीवन की चुनौतियाँ हैं, उनके बीच रहते हुए हम कैसे बेहतर से बेहतर बन सकते हैं? कुछ ऐसे मुख्य बिंदु बताइए। एमए भी किया, बाद में अभी 50 साल होने के बाद मैंने मास्टर इन योगा किया है, लेकिन मुझे समाधान मिल नहीं रहा। इस दुनिया में चार लोग क्या कहेंगे ये हमेशा से रहा है। और बहुत से लोगों को इन चार लोगों ने जीने नहीं दिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे दोनों से बात करके। हरिओम सर। अ, हरिओम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आज जैसा हम लोगों का जीवन है, जैसा ये संसार है, जैसा हमारे आसपास का वातावरण है जी। और जो हमारे जीवन की चुनौतियां हैं, उनके बीच रहते हुए हम कैसे बेहतर से बेहतर बन सकते हैं? कुछ ऐसे मुख्य बिंदु बताइए जो जिनका मतलब जिनको हम फॉलो करें और जो अचीव करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर सकें। आप कभी कहीं ऐसे जगहों पे गए हैं जहां पे खच्चर के जरिए सवारी ढोई जाती हो, सामान ऊपर ले जाया जाता हो? किसी ऐसे किसी जी। मंदिर, मान लीजिए केदारनाथ, वैष्णो देवी, या कहीं भी ऐसी जगहों पे, या कहीं भी जहां पे या किसी रास्ते पे भी कभी आपने बैलगाड़ी देखी है? कभी ऐसा देखा है आपने? जी सर, देखा है। उसमें उसमें दो तरह की चीज, दो तरह के वो देखे होंगे। वो खच्चर जिसपे धोते हैं लोग, या घोड़ा मान लीजिए, एक जिसके यहाँ पे ये लगा होता है। हम्म। तो उसके दाहिने बाएं क्या घास है, क्या फल है, क्या फूल है, उसको पता ही नहीं चलता। वो तो सीधे उसको अपना लक्ष्य दिखता है। वो कहाँ पहुंचता है? मंजिल तक। जिसके ये खुले होते हैं ना, तो उसको घास भी दिखती है, तो थोड़ा इसको भी ले लें, यहाँ फल है उसको भी ले लें, यार ये भी खाने की चीज, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें। कहने का मतलब क्या है? जीवन में डाइवर्जन का जितना रास्ता खोलेंगे, मुश्किल उतनी ही होगी। ठीक है? जब हम जीवन में अपने मंजिल के लिए समर्पित होते हैं, एक योगी जब समर्पित होता है ना, तो उसको ये दिखता है कि वो पहाड़, वो हमारी साधना और हमारा जीवन दैनिक क्रियाकर्म और हमारी जरूरतें हमको इतने ही चाहिए, तो अपने उस लक्ष्य को पा लेता है। लेकिन हमारे लक्ष्य के साथ कुछ और भी चीजें हमको साथ में दिख रही हैं, और अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम जो चाहते हैं वो नहीं पा सकते। तो लक्ष्य के लिए फोकस होना, केंद्रित होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कर लिया तो बाकी सारी चीजें तो बहुत आम बात है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब मेरे साथ भी दिक्कत हुई थी, अगर आप उस बातचीत में रहे हो, तो जब नौकरी गई थी जी। तो एक डेढ़ साल गंगा के किनारे बैठ करके यही समझने में लग गया कि करना क्या। और जब समझ में आ गया, तो अगले 3-4 सालों में दो दो कंपनी हो गई, और कई चैनल हो गए, और कई लोगों से बातचीत और सारी चीजें हो गई। क्यों? क्योंकि फोकस क्लियर हो गया। कैमरे में फोटो खींचते हैं, जी सर। खींचते हैं, मान लिया आपके चेहरे को ब्लर कर दें और बाकी चीजें क्लियर हो जाएं, तो चेहरा तो नहीं आएगा ना। और जैसे ही जी। चेहरे पे फोकस करेंगे, बाकी चीजें ब्लर हो जाएंगी और फोटो बहुत अच्छा आएगा। बस ऐसे ही जिंदगी होती है। जी सर, इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन था सर। जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शन, मतलब ये था सर कि जैसे हमारे जीवन में अपने आस पास ही आज के समय में ऐसे लोग हैं जो मतलब जैसे अध्यात्म पे और ईश्वर आत्मा कुछ ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करते और लगातार मतलब उन चीजों का विरोध करते हैं या खंडन करते हैं, तो हमसे वो चीज मतलब बर्दाश्त नहीं होती। तो सर उनको कैसे, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं, या वही पतंजलि जी का फॉलो करना चाहिए, उपेक्षा भाव, क्या कैसे मतलब इसको अ, जब मैंने हाथ उठवाया था कि इन लोगों की बात पे कौन कौन रिएक्ट करते हैं, उसमें आपने क्या कहा था, हाँ या ना? सर मैंने इग्नोरेंस कहा था, वैसे कि इग्नोर करें। ठीक है। इग्नोरेंस अगर आप करते हैं, तो भी आपका हम्म। रास्ता काफी हद तक वो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप ये समझिए कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग माइंडसेट लेकर के पैदा हुआ है, उसकी पसंद नापसंद अलग है। ठीक है ना? आप देखेंगे जो लोग ये कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जो कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, और जब वो लाचार होते हैं या कभी 2-4-10 दिन के लिए बिस्तर पे पड़ जाएं, तो वो भी ये कहते हैं कि भाई बचा लो, ये ईश्वर, ईश्वर को ना बुलाएं तो किसी ऐसी शक्ति को बुलाते हैं। जो आपसे बोले कि वो नास्तिक है ना, आप मानिएगा वो घनघोर आस्तिक है, क्योंकि वो अपनी नास्तिकता में भी विश्वास दिखा रहा है आस्तिक होने का। लेकिन हमारा आपका समय नियत है। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, और मुझे पता है कि मुझे अपना शो रिकॉर्ड करना है, 2-3 लोगों की मीटिंग करनी है, ऑफिस में लोगों की मीटिंग करनी है। अब ये क्लियर है। और अगर मुझे दूसरे लोग मिल जाएं और ये कहें कि नहीं सर जरा ये चाय भी पी लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं, ये प्लान बना लेते हैं, और मैं उन पे ध्यान देने लगूं, या लोग ये कहने लगे है क्या मीटिंग करते हो, क्या मिलेगा ऑफिस में मीटिंग करने से, क्या उखाड़ लोगे, क्या चीजें हो जाएंगी, मैं उनका सुनने लगूं। मैं ये जानता हूँ मीटिंग मेरी करनी है, उनको पता ही नहीं मीटिंग के बारे में, उनको पता ही नहीं कि ऑफिस कैसे चलनी है, उनको पता ही नहीं कि मेरे यहाँ कितने डिपार्टमेंट है, मेरे यहाँ मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होता है। तो वही कहेंगे अरे यार क्या इस सब बवालों में फंसे हुए, ये तो है ही नहीं।
नहीं, हमें और आपको पता है ना कि मेरी ऑफिस है और मेरे में ये सारे डिपार्टमेंट हैं, तो आपका ईश्वर से लगाव है। आप इसका प्रमाण देने मार्केट में उतरोगे तो जब ईश्वर आए थे ना, तो ईश्वर को किसी ने माना ही नहीं। ईश्वर को किसी, मतलब वो जीसस को तो लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, और वो एक पैगंबर आए थे जिन्होंने, लोगों ने पत्थर मारा। हमारे भी उसमें कितने देवी देवता हुए, संत हुए, जिनको लोगों ने उन समय में स्वीकारा ही नहीं। तो जब देवी देवता के रहते हुए लोग उनको नहीं स्वीकार पाए, और उनके जाने के बाद उनकी मंदिर बनाकर पूजा कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनको सब कुछ कर रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं इनको बताने वाले? हम और आप वो हो सकते हैं जो अपनी साधना के जरिए अपने अंदर चेंज ला करके वो अपना ऑरा इतना बढ़ा लें कि जब वो हमारे ऑरा के अंदर आए तो वो झेल ही ना पाए। ठीक है, उनको लगे कि अरे ये किस तरह का व्यक्ति है, कितना तेज है इसके अंदर, और फिर आप जो कहेंगे वो मान लेंगे। क्योंकि सबको प्रमाण चाहिए होता है, लेकिन उनको प्रमाण देने के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि वक्त लिमिट है। आप जैसे ही उसमें फंसेंगे आपका वक्त चला जाएगा। जी जी। एक प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ, दीपिका भरडे जी हैं। आपके सुपुत्र जो है एनडीए के अधिकारी हैं, अफसर हैं, और आप भी कुछ कुशल योग शिक्षिका है, नेचुरोपैथ है। दीपिका ताई, मैं इनको प्रेम से ताई ही बोलता हूँ, है ना? दीपिका हाँ ताई जी, हाँ जी, हाँ महाराष्ट्र जी। से है। और आइए, प्रश्न क्या है आपका, पूछिए। हाँ, धन्यवाद जी सर्वेश जी, शिवम सर जी। धन्यवाद ताई, मैं आप हमारे प्रश्न, लिए भी ताई हैं। बताएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। मेरा आपको कृपा है आपकी, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ अभी। अब मेरा ना कोई तो वो पर्सनल प्रॉब्लम था फैमिली में, अभी थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज बहुत हूँ कि मैं पहले 5 साल पिताजी के यहाँ रही हूँ, अभी इधर मेरे घर पे मेरे बेटों के साथ रह रही हूँ। लेकिन मेरे ये कि ये योग मेरा पर्सनल पहले से 11वीं 12वीं कॉलेज में था। वो मैं जी। प्रतियोगिता में भाग लेती थी। वो योग तो इंटरेस्ट था ही। उसके बाद मैं नेचुरोपैथ किया, और एमए भी किया। बाद में अभी 50 साल होने के बाद मैंने मास्टर इन योगा किया है। उसके बाद नेचुरोपैथ किया है। नेचुरोपैथ प्रैक्टिस तो मैं 14 साल से कर रही हूँ। अभी वाईसीबी लेवल 3 हो गई है, जज भी हुई है, पतंजलि का काम करती हूँ। अब ये तो योग की बात हुई है, लेकिन मैं नेचुरोपैथ करती हूँ, मैं स्विमिंग कोच हूँ। इतने होने के बावजूद क्या होता है, मैं सब जगह मेरा पैर जमाना चाहती हूँ, तो मेरे से हो नहीं रहा है अभी। मेरा पोटेंशियल भी कम बढ़ रहा है। और मेरे घर में अभी मेरे पहले जैसा मुझे मिलता नहीं है कोई प्यार या सम्मान कोई, ऐसा तो ही है। और मैं योग भी कुछ तो अच्छा करना चाहती हूँ। मेरा जो है प्रेगनेंसी योगा में बहुत मुझे रिजल्ट मिले है, और मैं वो भी करती हूँ, लेकिन मुझे समाधान मिल नहीं रहा है। आपने बोला मेडिटेशन करना जरूरी है, वो तो मैं करूंगी। मुझे आप जिस ओम सर के आप आ, सबके साथ भी है, वो मैं भी करूंगी, लेकिन मुझे ये है कि सर ने अभी भी बोला कि मेरे मेरे तीनों बेटों को मैंने बहुत अच्छी लाइन पे लगाया है। एक तो आर्मी ऑफिसर है, दूसरी बेटी प्रिंसिपल है, तीसरा बेटा जो है वो वकील है। लेकिन मैं तो उनके करियर के करने के मैं वैसे की वैसी रही, और मुझे घर पे ताने बहुत मिलते हैं कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ। आप, मैं इसको दो तीन नजरियों से देखूंगा। मुझे लगता है कि आपने समाज को बहुत योगदान दिया है। तीन बच्चों को अलग अलग दिशाओं में जिस तरह से आपने भेजा है, और वो वहां पे जाकर के, चाहे वो डिफेंस में सेवा कर रहे हो, चाहे वकालत के क्षेत्र में या डॉक्टरी में वो कर रहे हो, तो किसने कहा कि आपने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कर रही हैं? मातृत्व धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। आप लोग सृजन करता हैं। जितनी भी महिलाएं हमको सुन रही हैं वो इस बात को समझें कि आप सृजन करता है, आपको किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है। आप ये समझिए कि उम्र जैसे बढ़ती है ना, हमारी ताकत कम होती है, शारीरिक ताकत कम होती है, लेकिन ब्रेन की ताकत वैसे ही पड़ी हुई हो तो वो हमारे शरीर को परेशान करती है। दूसरी चीज जो मैं देख पा रहा हूं, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल जी हैं। ठीक है ना? एक तो अपने इमोशन पे काम करिए। दूसरी चीज कि समाज से वैलिडेशन मत मांगिए। इस ओके। दुनिया में चार लोग क्या कहेंगे ये हमेशा से रहा है, और बहुत से लोगों को इन चार लोगों ने जीने नहीं दिया है। तो आप क्या है क्या नहीं है इसका वैलिडेशन समाज से मत मांगिए। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको स्टेबल बनाया, उनको समाज में ठीक ओहदे पे पहुंचा दिया।
इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? और रही बात, जब अगर आप इस समाज पे डिपेंड होंगी, उनसे वैलिडेशन मांगेंगी, तो यकीन मानिए उम्र की जो अवस्था आगे आने वाली है वो उनको आपको परेशान कर देगी। क्योंकि इमोशनल, हमेशा इमोशनली टॉर्चर होती रहेंगी आप। मेरी बात को समझ पा हम्म, रही हैं? तो एक पक्ष बिल्कुल आपका बिल्कुल जी। इमोशनल वाला है, उसको चैनलाइज हम्म। करिए, मैनेज करिए। श- दूसरा हाँ। चीज, समाज से वैलिडेशन मत मांगिए, ठीक है ना? हम्म। आप क्या हैं, आपने क्या किया, ये मत करिए। तीसरी चीज कि ईश्वर ने आपको बहुत ऊर्जा दी हुई है, सामर्थ्य दिया जी। हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि आप क्या कहते हैं कि नेचुरोपैथी में भी, योग में भी, और भी चीजों में है। तो मैं आपसे बस ये स्विमिंग कोच, हाँ स्विमिंग कोच में कहूँ, समुद्र में 5 किलोमीटर स्विमिंग करके मेरे गोल्ड मेडल मिला है अभी 5 बरस पहले। हाँ, तो अभी आप ना स्विमिंग वाले को पीछे रखिए, हम्म, नेचुरोपैथी को या योग में से किसी एक को चुन लीजिए। क्योंकि स्विमिंग हाँ। उम्र और अवस्था को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो आपका ये है ना, नेचुरोपैथी और ये, वो हम्म, आपके उम्र को और बढ़ती हुई उम्र के साथ उसको सपोर्ट करेगा। और आप अपने आप को स्वस्थ रख के दूसरे लोगों को स्वस्थ कर सकती हैं। तीसरी एक बिल्कुल। पीड़ा जो मुझको आपकी दिख रही है कि प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं करते लोग। तो सम्मान तो करते होंगे, बच्चे भी सम्मान करते होंगे। प्यार की बात यह है कि अब वो बड़े हो गए, अपने कामों में व्यस्त हो गए, तो वो अपने अपने रास्ते निकल गए होंगे। तो ये समाज का नियम है, हम लोग भी जब बच्चे रहे होंगे और हम बड़े हुए तो हमें भी किसी न किसी वजह से माँ बाप से दूर होना पड़ा। आपकी भी शादी हुई, आप दूसरे घर में आई, तो उनकी जिंदगी ने एक दिशा पकड़ लिया। और ये अब हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे हर समय पल्लू पल्लू से बंध के नहीं रह सकते। लेकिन अब हम कैसे अपने चीजों को काटें, अपने टाइम को पास करें, तो उसके लिए हाँ। हमें जो है ना, अपने जीवन को चैनलाइज करना पड़ेगा, उद्देश्य ढूंढना होगा। आप नेचुरोपैथी या योग में अपने उद्देश्य को ढूंढ लीजिए, जैसे ही समाज के काबिल हो जाएंगी, वो सम्मान और प्यार दोनों मिलने लगेगा अपने आप। वजह क्या होती है ना, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये भौतिकवादी है। यहाँ भौतिकता का, मेटेरियलिस्टिक चीजों का बड़ा महत्व है। अब आप इतना सब कुछ करके घर में बैठी हुई हैं, तो वही उपलब्धि आपको साल रही है, परेशान कर रही है। जैसे ही आप अपने आप को चैनलाइज कैसे करेंगे, तो वही फिर से वही योग ध्यान वाली विधा, अपने आप को साक्षी बनाना पड़ेगा। हमें ये समझ, बैठ करके एक एक, जिससे रस्सी में गांठ बंध जाए तो गांठ को खोलते हैं तब रस्सी सीधी होती है। वैसे ही आपको ना उलझे हुए एक एक इमोशन को खोलना होगा। जब वो खुलेगा ना, तो आपको दिखने लगेगा। फिर आप अपने आप को उस एक विधा में आगे ले जाएं, नई कम्युनिटी जुड़ेगी, नए बच्चे जुड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे। वो प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे। जो अभी तक आपको ये समझ रहे हैं कि आप घर में बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं ना, वो लोग भी फिर आपको दूसरे नजर से देखना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज, ये दुनिया है, और दुनिया में हर कोई अपनी यात्रा करने के, कोई आपके गर्भ से आकर के अपनी यात्रा कर रहा है, किसी के गर्भ से आकर के आपने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। और समाज के अलग अलग रिश्ते नाते, सास ससुर माँ बाप लोग जुड़े होंगे, अलग अलग पड़ाव पे लोग निकलते गए होंगे, कुछ साथ चल रहे होंगे, और सबको अकेले ही जाना है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से चुन लिया, उनकी यात्रा थोड़ी हम्म, आसान हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि उस अपने इन उपलब्धियों में से जो आपके साथ अभी हो सकती है, उसको चुन लीजिए, उसको साधिए। बाकी जो भी सोच खोज रही हैं, चाहे इमोशनल सपोर्ट, चाहे प्यार, चाहे सम्मान, वो बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आप पहले अपने वजूद को तलाश लें। अभी तक माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी। अब आप जो है ना कि अब आप दीपिका जी को ढूंढिए, दीपिका दी को जी। ढूंढिए। या फिर जो नया नाम शिवम जी ने दिया ना, ताई का, आप ताई को ढूंढिए। जैसे ही ताई अपने अस्तित्व में आ जाएंगे ना, जाने कितने बच्चे आकर के नया संसार बना लेंगे। और यही संसार का नियम है। ठीक ठीक है। है। बिल्कुल ठीक मुझे है, बहुत अच्छा लगा आपसे दोनों से बात करके। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद नहीं, शिवम जी। शिवम जी मुझे नहीं पता कि अभी कितने लोग इस समय हैं, सर लेकिन 18 लोगों ने मेरे को मैसेज भेजा है, लेकिन अब मैं आगे सवाल ले नहीं पाऊंगा। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीवन, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को हमने अभी तक रुला दिया है, एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट कायोस कियोस सच काइंड नहीं ऑफ। भाई, अगर मेरी वजह से कोई हर्ट होके रोया हो नहीं तो नहीं, उसके लिए हर्ट होके क्षमा नहीं, प्रार्थी। सॉरी। और किसी ने ताई कुछ कह रही है, ताई कुछ कह रही है। नहीं, वो यही कह रही है कि मतलब हर्ट होके नहीं रोए हैं। अ, मतलब आपके शब्द इतने वाजिब हैं जिसके कारण से लोग भावुक हो जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे चेहरे मैं जान रहा हूँ जो अभी सवाल उनके मस्तिष्क में तो है, परंतु वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कैसे पूछें, और समय गवारा नहीं दे रहा।
ये देखिए 2-3 हाथ उठा भी लिए सबके, सर सर मेरा ले लो, है ना। तो आप ऐसे। एक काम करिएगा, इसमें से बहुत लोगों से बात करिएगा, जो लोग रिट्रीट में आ सकते हैं आगे उनको रिट्रीट में बुलाइएगा, ताकि जी। सामने जो चीजें हम निकाल सकते हैं अंदर से बाहर, या जिन चीजों पे दिसंबर काम किया जा सकता है। महीने में और दिसंबर महीने में ये रिट्रीट प्लान है सर। इन लोगों को सबको बुलाया गया है और सबको ये गुरु मंत्र दिया भी गया है कि सितंबर अक्टूबर से घर से बाहर जाना बंद कर देना, ताकि दिसंबर में एक विरोध घर में पैदा कर सको कि 2 महीने हो गए कहीं बाहर नहीं निकले हम लोग। और फिर ऋषिकेश में आपके लिए आश्रम आपका इंतजार कर रहा है, और फिर वहां आप सभी लोग प्रवेश कर सकेंगे। इट्स रियली नाइस टू हियर यू सर, एज यूजुअल। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी महान विभूति लगातार 3 घंटे दे गई, जिसके 1 घंटे के बात करने का चार्ज तकरीबन 1,50,000 या 60,000 रुपए है। जीएसटी वगैरह ऐड अगर कर दी जाए तो वो और भी ज्यादा। तो ऐसे लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों के सामने हूं और आप एक्चुअली लोगों के साथ बात कर पा रहा हूं, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ये आप लोगों का भाग्य है बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपके बीच में ऐसे ऐसी शानदार विभूति उपस्थित रही। और आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, 100 के 100 लोग लगातार बने हुए हैं पिछले 3 घंटे से। इट्स सभी रियली लोग बने नाइस। हुए हैं अभी तक। 100 लोग सर, 101 पूरे हैं, मतलब आपको लेके 101 है। मैं अभी स्क्रीनशॉट चेक करा। संख्या शुभ है, संख्या शुभ हाँ। है। हाँ, संख्या सुबह है, हाँ। 101 लोग जो है, तो मैं अभी इस समय अच्छा, पर। इन लोगों को बता दीजिए कि अगर इनको इस तरह के कंटेंट देखने हो तो द अर्बन सन्यासी, सर्वेश मिश्रा शो हाँ, और द इनर वेल्थ पे। जी मैं इन लोगों का पूरा जो है ना, मतलब आप लोगों के साथ में आप सबको बताता हूँ। आप लोग आदरणीय सर को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। और आदरणीय सर अक्सर हिमालय यात्रा पे जाके ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मैं आपके साथ अभी लिंक भी शेयर कर दूंगा, ऑल्दो मैंने रिट्वीट भी किया है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं। अर्बन सन्यासी के नाम से आप देख सकते हैं, सर्वेश मिश्रा शो के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर आप सैकड़ों हजारों पॉडकास्ट पा सकते हैं जो मिलियंस में है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी बहुत सारा कार्य किया है। सो आई विल शेयर यू ऑल, आप लोग देखिएगा अभी। और आप सभी का आभार, आदरणीय सर आपका बहुत आभार। आप ऑफिस में बैठे हुए पिछले लंबे 3 घंटे से लगातार एक स्थान पे बैठे रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो वेरी वेल, क्योंकि हम लोगों की तो आदत है और इन लोगों की आदत हो गई है 22 दिनों से। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। और नहीं नहीं, टॉकिंग ठीक था, 1 घंटे बढ़िया से था। सीधा 3 घंटा हो गया। मैंने इन बच्चों के लिए थोड़ा सा आपको बोला था 1 ही घंटे के लिए, लेकिन वो मामला 3 घंटे तक चला गया। ऑल्दो थैंक यू सो मच फ्रॉम चलिए। our हार्ट।